हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है प्रीलिम्स थिंक सीरीज, जिसमें हम रोज 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, जबकि कुछ क्वेश्चंस ट्रेडिशनल जीके से संबंधित होते हैं। सो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है वो है चोरी चोरा घटनाक्रम के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। चोरी चोरा घटनाक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आपसे पहला कथन कह रहा है यह घटना फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। दूसरा कथन कह रहा है इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था। और तीसरा कथन कह रहा है हाल ही में इसके शताब्दी समारोह के दौरान एक स्मारक का निर्माण किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और तीन, और ऑप्शन डी है सभी कथन सही हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। अब हम इसकी बात करते हैं। यह घटना फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। बिल्कुल सही कथन है ये। अगर ये सही कथन है तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये अपने आप कट जाता है। उसके बाद इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था किसने? महात्मा गांधी ने। क्या ये कथन सही है? तो आंसर होगा ये कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, आंदोलन तो वापस लिया था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, और दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अब है हाल में इसके शताब्दी समारोह के दौरान एक स्मारक का निर्माण किया गया। ये बिल्कुल सही है। हमारे प्रधानमंत्री ने चोरी चोरा में हाल में ही वर्चुअल तरीके से एक स्मारक का शिलान्यास किया है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड देने की घोषणा किस संस्था के द्वारा की गई है? यानी कि हाल में ही एक संस्था के द्वारा यह अनाउंस किया गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभावान छात्रों के लिए ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड देंगे। अब क्वेश्चन पूछा है ये किसने किया है? क्या हमारे शिक्षा मंत्रालय ने किया है ऐसा? क्या यूएनओ के द्वारा किया गया है, या बार्के फाउंडेशन के द्वारा किया गया है, या एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है? तो आप 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। आपको पता है इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बार्के फाउंडेशन के द्वारा यह घोषणा की गई है कि वह प्रतिभावान छात्रों को $50,000 का इनाम देंगे। और ये घोषणा किसने की है? बार्के फाउंडेशन ने। आपको याद होगा बार्के फाउंडेशन ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर का ग्लोबल टीचर अवार्ड भी देता है। तो ये भी आपको याद रख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। हाल में इसकी घोषणा हुई है। क्वेश्चन नंबर 3। युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? काफी ज्यादा न्यूज में था ये, इसलिए मैंने क्वेश्चन बनाया है युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास। ध्यान से सुनिए। पहला ऑप्शन है भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, भारत और जापान के बीच होता है, सॉरी। सी है भारत और अमेरिका के बीच होता है, या फिर डी है भारत और ब्राजील के बीच होता है। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि इसमें भारत जरूर होगा। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यानी कि युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास किसके बीच में होता है? तो यह भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और हाल में ही इसका आयोजन कहां पे किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है राजस्थान के अंदर। इस वजह से ये काफी न्यूज में था। कौन सा? युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास। और यह भारत और अमेरिका के बीच में होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के द्वीप समूह, यानी कि आइलैंड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आपको बताना है आइलैंड के बारे में। माजुली द्वीप दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी द्वीप है, जो असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यानी कि माजुली द्वीप के बारे में पूछ रहे हैं कि यह दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला नदी द्वीप है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आपको बताना है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुकाबले लक्षद्वीप में अधिक द्वीप है। ये दूसरा स्टेटमेंट है। अंडमान निकोबार के अपेक्षा लक्षद्वीप में अधिक द्वीप समूह है। और तीसरा पूछ रहा है अंडमान निकोबार पर ही भारत का एकमात्र ज्वालामुखी मौजूद है, यानी कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार आइलैंड पर ही मौजूद है। तो आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, एक दो तीन, तीनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। सबसे पहले निम्न कथनों में से कौन सा गलत है, ये जरूर आपको हाईलाइट कर देना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है, गलत पूछा है या सही पूछा है। तो यहां पे गलत पूछा है। तो आपको पता है माजुली द्वीप दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
अगर ये सही स्टेटमेंट है तो इसका मतलब गलत पूछा है, पहला नहीं होगा और ये सी भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से 50-50 पर आप आ गए। तो देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुकाबले लक्षद्वीप में अधिक द्वीप हैं, बिल्कुल इस गलत स्टेटमेंट है। लक्षद्वीप में लगभग 36 आइलैंड है, जबकि अंडमान निकोबार में 500 समथिंग आइलैंड है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। अगले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। अंडमान निकोबार पर ही भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी इसका गलत आंसर है। आई थिंक गलत है, ये आपको याद रखना है। किसके बारे में? भारत के द्वीप के बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? क्वेश्चन पूछा है, क्या श्रीलंका सबसे निकट है, जावा, सुमात्रा या फिर बोर्नियो? 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। देखो, देखने में हमें लग सकता है कि श्रीलंका इसके निकट है, लेकिन श्रीलंका नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सुमात्रा द्वीप ग्रेट निकोबार के बिल्कुल पास में है। इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई थिंक आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, यानी कि सर्वाधिक आबादी द्वीप कौन सा है? आपसे क्वेश्चन पूछा है, माजुली, अंडमान, सॉल्सेट या इनमें से कोई नहीं? 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। ओके, तो आपको मैंने बताया माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अंडमान के बारे में आप जानते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आप कहोगे सर हमने ये तो सुना ही नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं ये आंसर सी क्यों है। क्योंकि मुंबई जिस द्वीप पर बसा है उस द्वीप का नाम है सॉल्सेट। इसी वजह से मुंबई तो आपको पता है सर्वाधिक आबादी वाली शहर है, तो इसी वजह से सॉल्सेट द्वीप को सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले मैदान को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र में जो फैला हुआ मैदान है उस मैदान को किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहला है तराई, भाबर, दून या खादर। आपको एक और हिंट देता हूं मैं कि इस मैदान में आकर नदियां गायब हो जाती हैं। बताइए कौन सा होगा? आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भाबर। आपको मैंने इससे पहले सीरीज में ये क्वेश्चन कवर किया था कि यहां पर कंकड़ पत्थरों के जमा हो जाने की वजह से नदियां गायब हो जाती हैं और इस क्षेत्र में कृषि नहीं की जा सकती, और ये हिमालय का सबसे बाहरी क्षेत्र है और ये कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यदि हिमालय नहीं होता तो इसका भारत पर क्या प्रभाव होता? इसका मतलब यह है कि मान लो अगर जहां पर आज हिमालय है, हिमालय जो हमारी माउंटेन रेंज है, अगर ये नहीं होता तो क्या होता? ऑप्शन दे रखे हैं। देश का अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली शीत हवाओं का अनुभव करता, पहला। दूसरा, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान से अलग होता, और तीसरा, सिंधु गंगा का मैदान जलोढ़ मृदा से वंचित रहता। आपसे क्वेश्चन पूछा है इसमें से कौन सा क्या प्रभाव होता? केवल एक होता, केवल बी, या 1 2 3 तीनों, और डी इनमें से कोई नहीं? 2 सेकंड सोचिए, इजी क्वेश्चन है। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि सी। ये तीनों ही प्रभाव भारत पर होते अगर हिमालय नहीं होता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रदान किया गया अलर्ट विंग अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में प्रदान किया गया अलर्ट विंग अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? यानी कि जो अलर्ट विंग अवार्ड है वो किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन है आपके सामने सोनू निगम को, ऑप्शन बी है AR रहमान को, ऑप्शन सी है सोनू सूद को, या फिर ऑप्शन डी है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। सोचिए 2 मिनट, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। यह अवार्ड दिया गया है जाने माने गीतकार श्री AR रहमान जी को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी कि अलर्ट विंग अवार्ड किसे दिया गया है? AR रहमान जी को दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में निम्न में से कौन सी मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? यानी कि सॉइल, कौन सी सॉइल में से सर्वाधिक पाई जाती है? क्या वो रेंगुर ब्लैक मृदा है, यानी कि काली मिट्टी है, या जलोढ़ मृदा है, यानी कि ओलोबियल सॉइल है, लाल मृदा है यानी कि रेड सॉइल है, या फिर डी लेटराइट मृदा है यानी कि लेटराइट सॉइल है? आपको बताना है इसमें से कौन सी सर्वाधिक पाई जाती है। सोच लीजिए 2 सेकंड आप। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आई थिंक इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, जिसमें कुछ क्वेश्चंस करंट जीके के होते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम ट्रेडिशनल
जीएस से कन्वर्ट लेते हैं। तो अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको ये पहल पसंद आती है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।